Now we'll talk about the classification of nerve injury. ठीक है, classification of nerve injury जानने से पहले we'll talk about some basic two things. क्या होता है? एक जोन रहता है तेरा, एक जोन रहता है, ये एक जोन है तेरे, ठीक है, एक जोन है बहुत सारे। एक जोन के बाहर तेरी एक कवरिंग रहती है, दैट इज कॉल्ड तेरी एंडोन्यूरियम। व्हाट इज इट कॉल्ड? एंडोन्यूरियम रहती है तेरी। बहुत सारे एक्सोन और एंडोन्यूरियम एक साथ रहते हैं, उनकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पेरीन्यूरियम। बहुत सारे पेरीन्यूरियम रहते हैं ऐसे, ठीक है, उनके बंडल के सबसे बाहर वाली कवरिंग को हम बोलते हैं एपीन्यूरियम। ठीक है, एपीन्यूरियम इज द आउटरमोस्ट लेयर। पेरीन्यूरियम ये जो है वो बंडल्स को एनक्लोज करते हैं, दिस इज नर्व बंडल, उसको एनक्लोज करती है, ठीक है, और एक जोन को एनक्लोज करते हैं। अब हम नर्व इंजरी का क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरी जो है वो दो साइंटिस्ट ने दिया था तेरा। एक है सेरोन क्लासिफिकेशन, एक है सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन। सेरोन एंड सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन। सेरोन क्लासिफिकेशन में क्या है? सेरोन ने सिंपल बोला, न्यूरोप्रेक्सिया, न्यूरोप्रेक्सिया क्यों होता है? कंप्रेशन की वजह से होता है, ठीक है, कंप्रेशन की वजह से होता है। तो इसमें नर्व जो है कंप्रेसिव हुई है, तो नर्व जो है वो तेरी इंटैक्ट है, एकदम इंटैक्ट है। इसमें सिर्फ कंप्रेशन ही हुआ है, तो इसकी क्या हो जाती है? टोटल कंडक्शन ब्लॉक हुआ है, कंप्रेस हुआ है, तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हो जाती है इसकी, न्यूरोप्रेक्सिया की, ठीक है। और इसकी प्रोग्नोसिस ऑब्वियसली गुड रहती है क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है। न्यूरोप्लेक्सिया का एक अच्छा एग्जांपल है सैटरडे नाइट पैल्सी। अगर आप पार्टी करके आते हो, रात को पार्टी करते हो, एक पोजीशन में सो जाते हो, दैट इज, उसके बाद अगले दिन तुम्हारा हाथ मूव नहीं कर पाता, दैट इज तेरे सैटरडे नाइट पैल्सी। तो ये नथिंग, इट इज नथिंग बट न्यूरोप्लेक्सिया। इसमें हमको सिर्फ we have to reassure the patient कि अपने आप ये spontaneous recovery हो जाएगी, just that is just due to the compression of nerve fibers। दूसरा तेरा होता है एक्सोनोटमेसिस। एक्सोनोटमेसिस में क्या होता है? एक्सोनल इंजरी होती है। एक्सोनोटमेसिस में समझ में आ रहा है एक्सोन को इंजरी हुई है, एक्सोनल इंजरी हुई है। एक्सोनल इंजरी हुई है तो क्या होगा? वैलेरियन डीजेनरेशन होगा, डिस्टल डीजेनरेशन जो सबसे पहले रहता है, वैलेरियन डीजेनरेशन होगा। फिर रीजेनरेशन भी हो जाता है इसमें, बिकॉज सिर्फ एक्सोनल की इंजरी है तो रीजेनरेशन भी हो जाता है। रीजेनरेशन भी लो, इट इज वेरी स्लो, इट इज 1 to 3 mm पर डे जो तेरा रीजेनरेशन रहता है। तो इसमें जो है वो तेरी रिकवरी हो सकती है, मतलब रीजेनरेशन तो हो ही रहा है ना, तो रिकवरी पॉसिबल है। बट और इसका जो प्रोग्नोसिस है वो इंटरमीडिएट है, बीच बीच का है, उसमें बढ़िया। अब नेक्स्ट इसको बोलते हैं तेरे कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो गया तेरी नर्व का, सिर्फ एक्सोन में नहीं, कंप्लीट ट्रांजैक्शन, दैट इज तेरा न्यूरोटमेसिस। न्यूरोटमेसिस कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो गया, इसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं है और इसका प्रोग्नोसिस भी वर्स्ट है, इसका वेरी बैड प्रोग्नोसिस। इसका इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस है, इसका वेरी बैड प्रोग्नोसिस। न्यूरोटमेसिस में कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो गया है, दैट इज तेरा सेडोन क्लासिफिकेशन। न्यूरोप्रेक्सिया था जिसमें सिर्फ कंप्रेशन हुआ था, न्यूरोप्रेक्सिया था जिसमें सिर्फ कंप्रेशन हुआ था नर्व फाइबर्स का और स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो रही, तो वेरी गुड प्रोग्नोसिस था। एक्सोनोटोमेसिस था, इसमें एक्सोनल इंजरी हुई थी, वैलेरियन डीजेनरेशन हो रहा था, बट रीजनरेशन हो रहा था, तो इसका प्रोग्नोसिस जो है वो इंटरमीडिएट इन ही। उसके बाद में न्यूरोटोमेसिस था, इसमें कंप्लीट ट्रांजैक्शन ही हो गया, कोई रिकवरी नहीं है, इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। उसके बाद में हम बात करते हैं सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन की। सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन में इसने ग्रेड्स में दिया है, वन ग्रेड पे क्या बोला है इसने? न्यूरोप्रेक्सिया ही बोला है, इसमें न्यूरोप्रेक्सिया ही बोला ग्रेड 1 को। ग्रेड 2 इसको बोलता है एक्सोनेटमेसिस। एक्सोनेटमेसिस ही है ग्रेड 2 में। ग्रेड
3 में क्या है तेरा, एक्सोनोटोमेसिस तो है ही, साथ में एंडोन्यूरियम जो है तेरी डिसरप्ट हुई है, एंडोन्यूरियम गई, ठीक है, एक्सोन गया प्लस एंडोन्यूरियम गई, ठीक है, दैट इज तेरा ग्रेड 3। इसके बाद में एक्सोनोटोमेसिस है, एंडोन्यूरियम गया प्लस पेरिन्यूरियम भी गया, दैट इज तेरा ग्रेड 4। ग्रेड 5 में इज न्यूरोटोमेसिस है, इसमें एक्सोन गया प्लस एपिन्यूरियम भी गया, एंडो और पेरी तीनों ही न्यूरियम गए, तो इसका सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस रहता है, मतलब इसमें जो है वो एक्सोनल वाले को इसने 3 में डिवाइड कर दिया, सिर्फ एक्सोनोटोमेसिस है, एक्सोन प्लस एंडोन्यूरियम गया, साथ में एक्सोन प्लस पेरिन्यूरियम गया, ठीक है। जो ग्रेड 4 और 5 है उनमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, सर्जरी करने की जरूरत है।